भगवान से मांगना बंद कर दो, जीवन सच में बदलने लगेगा। क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि ईश्वर कोई इच्छा पूर्ति मशीन नहीं बल्कि चेतना का स्रोत है, उसी दिन उसकी पूजा का स्वरूप बदल जाता है। आज ज्यादातर लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, पैसा, सफलता, संबंध, स्वास्थ्य, और जब मिल जाता है तो कृतज्ञता भूल जाते हैं। जब नहीं मिलता तो शिकायत करने लगते हैं। लेकिन मांग के साथ की गई हर प्रार्थना मन में एक सूक्ष्म भय पैदा करती है कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा। और जहां भय है वहां शांति नहीं टिक सकती। मांगने वाला मन हमेशा भविष्य में जीता है, उसे आज कभी पूरा नहीं लगता, क्योंकि उसकी खुशी किसी शर्त से बनी होती है। अगर ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और यही शर्त जीवन को बोझ बना देती है। जब इंसान भगवान से मांगना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसका ध्यान बाहर की चीजों से हटकर भीतर की स्थिरता पर आ जाता है। वो ये समझने लगता है कि जो मिला है वो भी किसी कारण से मिला है, और जो नहीं मिला वो भी किसी शिक्षा के लिए नहीं मिला। और इसी समझ से भीतर एक अजीब सी हल्कापन पैदा होता है। मांगना बंद करने का अर्थ ये नहीं कि इच्छाएं मर जाती हैं, बल्कि इच्छाएं इंसान की मालिक नहीं रहती। वो प्रयास करता है लेकिन परिणाम को पकड़ कर नहीं बैठता। वो कर्म करता है लेकिन अहंकार नहीं पालता। और यही स्थिति जीवन को बदल देती है, क्योंकि तब सुख आने पर वो कृतज्ञ रहता है और दुख आने पर वो टूटता नहीं। असल में भगवान से मांगना बंद करना जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को समझने की शुरुआत है। क्योंकि जब इंसान ये कहना सीख लेता है कि जो तू दे वही मेरे लिए ठीक है, उसी क्षण उसका संघर्ष विश्वास में बदलने लगता है। और यहीं से वो परिवर्तन शुरू होता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, जबकि वो चमत्कार नहीं, दृष्टि का परिवर्तन होता है। भगवान से मांगना हमें इसलिए कमजोर बनाता है क्योंकि मांग के पीछे छिपी होती है हमारी असुरक्षा, हमारा डर और ये विश्वास कि हम अपने जीवन को स्वयं संभालने में सक्षम नहीं है। इसलिए हम हर मुश्किल मोड़ पर ऊपर देखने लगते हैं, जबकि सच ये है कि बार बार मांगने से मन धीरे धीरे जिम्मेदारी छोड़ना सीख लेता है। वो अपने कर्म की शक्ति को भूल जाता है और हर परिणाम का बोझ ईश्वर पर डाल देता है। मांगने वाला मन हमेशा अधूरा रहता है, क्योंकि उसे जो मिलता है वो कुछ समय के लिए ही संतोष देता है और फिर एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। इस तरह पूजा भी एक अंतहीन सूची बन जाती है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और जीवन कभी पूर्ण नहीं लगता। जब इंसान बार बार भगवान से मांगता है तो वो अनजाने में ये मान लेता है कि वर्तमान क्षण पर्याप्त नहीं है, कि अभी जो है वो कम है। और यही भावना भीतर एक स्थायी बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि जो मन वर्तमान को नकार देता है वो शांति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मांग हमें इस भ्रम में डाल देती है कि सुख बाहर से आएगा, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी सफलता से। जबकि सच्चाई यह है कि बाहर की हर चीज अस्थाई है, और अस्थाई पर टिकाई गई खुशी डर के साथ आती है। डर की कहीं ये छिन न जाए। मांगने की आदत इंसान को तुलना में भी पैसा देती है। वो दूसरों को देखकर कहता है कि उसे मिला, मुझे क्यों नहीं। और ये क्यों धीरे धीरे ईर्ष्या, शिकायत और स्वयं के प्रति दया में बदल जाता है, जिससे मन और कमजोर होता चला जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मांगना छोड़ देता है, वो ये नहीं कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो ये कहता है कि मैं प्रयास करूंगा, सीखूंगा, गिरूंगा, उठूंगा, लेकिन अपने जीवन की दिशा की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालूंगा। और यही भाव उसे भीतर से मजबूत बनाता है। जब मांग कम होती है तो कृतज्ञता अपने आप बढ़ती है, और कृतज्ञ मन कभी दरिद्र नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जीवन ने जो दिया है वही इस समय उसके विकास के लिए जरूरी है। इस तरह भगवान से मांगना बंद करना कोई त्याग नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को वापस पाना है। और जिस दिन इंसान ये शक्ति पहचान लेता है, उसी दिन जीवन परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वो उनका साक्षी बन जाता है। मांग से मुक्ति ही सच्ची भक्ति बन जाती है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि भगवान से कुछ मांगने का अर्थ है अपने भीतर की अपूर्णता को बार बार स्वीकार करना, और भगवान पे भरोसा करने का अर्थ है उस अपूर्णता के साथ भी शांति से जी लेना, उसी दिन प्रार्थना का स्वर बदल जाता है। तब इंसान भगवान के सामने हाथ फैलाकर खड़ा नहीं होता, बल्कि सिर झुकाकर खड़ा होता है।